वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 1 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, SC RO, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पहली बार 28 से 29 जून 2026 को किस शहर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 28 से 29 जून 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में आयोजित SCO वीमेंस फोरम 2026 को भारत की ओर से किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो यह अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। SCO वीमेंस फोरम 2026 में भारत का जो प्रतिनिधित्व की है वह अन्नपूर्णा देवी हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। और यह बैठक जो है SCO वीमेंस फोरम 2026 जो आयोजित किया गया, यह बिश्केक में आयोजित किया गया किर्गिस्तान की। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भवयार इतिब्रिटो के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं यह डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय, इन दोनों के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। भवैया ए कल्चरल ट्रेजर एंड इट्स हिस्टोरिकल जर्नी। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किस देश को 40 मीट्रिक टन बिस्कुट की पहली खेप निर्यात की सुविधा प्रदान किया है? यह जो सुविधा प्रदान की गई है यह ओमान को प्रदान की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में जो है APEDA ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पहली बार ओमान के लिए जो है 40 मीट्रिक टन बिस्कुट की जो है खेप भेजी है। इसका डी ऑप्शन सही है। इबोला रोग के प्रकोप के मद्देनज़र सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस उन्नत यात्री स्वास्थ्य स्व घोषणा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो नाम है यह एयर सुविधा 2.0। हाल ही में जो है इबोला प्रकोप को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने जो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है यह सुविधा शुरू की है, एयर सुविधा 2.0। इसका सी ऑप्शन सही है। इससे जो है इबोला रोग की जो है निगरानी की जाएगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को नई दिल्ली में कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो यह जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया है यह 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून 2026 को। और यह किनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो यह PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2007 से है। 2007 से यह मनाया जा रहा है और 2026 में यह 20वां संस्करण मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 26 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस 26 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए किसान रजिस्ट्री पोर्टल में चाय और प्लांटेशन श्रेणी की भूमि को भी शामिल किया है? तो यह असम सरकार ने शामिल किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल हेलिना का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, इसका पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म से हेलिना कहा जाता है। और यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक जो है दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकती है।
तो इसका जो पूरा नाम है वह हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में ओपन एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते महत्व को देखते हुए किसे भारत का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा किया है। तो भारत के लिए जो प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं ओपन एआई के, वह प्रभजीत सिंह नियुक्त हुए हैं। यूपीट्रिपलसी आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस पर नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 499 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में 24 जून 2026 को देश भर में पासपोर्ट सेवा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, तो इसका 14वां संस्करण दिवस मनाया गया, और 2026 की जो थीम रखी गई है वह पासपोर्ट टू ट्रस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम है 2026 की पासपोर्ट सेवा दिवस की। सी ऑप्शन सही है। इस वर्ष जो है 14वां संस्करण आयोजित किया गया। 23 जून 2026 को फुटबॉल की वैश्विक शासी निकाय फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? यह नेपाल के फुटबॉल संघ को जो है फीफा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हाल ही में उड़ीसा के मयूरभंज में किस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? इसका जो नाम है वह राय रांगपुर खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहां स्थापित करने का ऐलान किया है? तो यह जो रिसर्च सेंटर है यह स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर जो स्थापित किया जाएगा यह दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई वॉकिंग शार्क की इस प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है वह कादे देके देवा नाम दिया गया है। कादे देके देवा नाम दिया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने जो है वॉकिंग शार्क जो है की नई प्रजाति खोजी गई है, और इसे जो नाम दिया गया है काके देके देवा। जून 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित जो है वह आईबी के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारतीय शूटर्स ने कुल कितने पदक जीतकर अपना सफर खत्म किया है? तो भारतीय शूटर्स ने कुल जो है 25 पदक जीते हैं, जिसमें 7 जो है गोल्ड है, 7 सिल्वर है, और 10 जो है इसमें आपका ब्रॉन्ज है। सिल्वर जो है 8 है, 7 नहीं 8 है। तो टोटल जो है 25, 8 7 15 10 25, टोटल 25 पदक हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने DGCA ने भारत में पहली बार किस शहर में जेट इंजन वाले विमान इंडिगो एयरबस A320 की सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रणाली गगन जो GPS है के जरिए सफल लैंडिंग कराई गई है? यह उदयपुर में कराई गई है। हाल ही में 26 जून 2026 को नई दिल्ली में रियलाइजिंग राइट्स ए हैंडबुक ऑफ वेलफेयर इन इंडिया नामक नई हैंडबुक किस संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च की गई है? इसे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की गई है, रियलाइजिंग राइट्स। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया है? यह सम्मान जो प्रदान किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड से सम्मानित किया है सेशल के राष्ट्रपति ने। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह
1 जुलाई का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स सी डॉट ने एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये IIT मद्रास के साथ ये समझौता हुआ है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा हाल ही में पेंशन ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए लॉन्च किए गए AI संचालित मंच का नाम क्या है? इसका नाम PFRDA पेंशन सहायक नाम इसका। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने अलग अलग फीफा विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह 6 अलग अलग फीफा विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किस दिग्गज भारतीय धाविका को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड दिया गया है PT उषा को। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान को हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह अकेडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह प्लांट लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अमेरिकी कृत्रिम मेधा कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा विकसित उस AI मॉडल का नाम क्या है जिसकी पहुंच हाल ही में भारतीय सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिली है? तो इसका नाम मिथोस है। वह 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर से 97,702 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। यह उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका यह उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का 49% हिस्सा है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल फैमिली फ्रेंडली हवाई अड्डा का नामित किया गया है? तो यह कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है। 18 जून 2026 को 93 वर्ष की आयु निधन होने वाले फ्रांसवा एंगलर्ट किस देश के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो यह बेल्जियम के निवासी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जून 2026 को महाराष्ट्र के किस जिले में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह कोल्हापुर में किया है महाराष्ट्र के। प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव 2026 का हाल ही में 24 से 25 जून को किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया? तो लद्दाख में आयोजित किया गया हेमिस महोत्सव 2026। 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण है? यह 7वां संस्करण आयोजित किया गया। 27 जून को मनाए गए MSME दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? यह नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से MSME का सशक्तिकरण, यह 2026 की थीम है। हाल ही में GI टैग प्राप्त मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो यह UAE को निर्यात की गई है, संयुक्त अरब अमीरात को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? यह 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में प्रसिद्ध वकील और राजनीतिज्ञ एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला ने जीत हासिल किया है? तो यह कोलंबिया के राष्ट्रपति की चुनाव जीते हैं। 26 जून 2026 को दुनिया की पहली परमाणु प्रक्रिया उष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह कलपक्कम में किया गया है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में। जून 2026 में देश में पहली बार भारतीय आम प्रोत्साहन प्रसार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आइसलैंड में किया गया। हाल ही में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा किस झील के नीचे मौजूद मैग्मा भंडार का पहली बार उच्च रेजोल्यूशन 3D मानचित्र तैयार किया गया है? तो यह लाकर झील का तैयार किया गया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।